ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। किस लिए आया है बाबा? देखिए, जब तक आपको कोई चीज पता नहीं है, जैसे गुरुवार को सदगुरुवार के दिन अगर आप भोग लगाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि सूक्ष्म बदन जाया जाता है कि नहीं जाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? थाली लेंगे, रखेंगे, टोटका टाइप कुछ करेंगे, जैसे अभी आप देवताओं के सामने करते हो। ये थाली है, ये अज्ञारी है, ये फलाना है। क्रिया करते हो ना कि नहीं करते हो? स्वीकार करते हो क्या कि वो खाएंगे नहीं, जाएंगे कि कुछ होगा? लेकिन जो जा रहा है उसके लिए वो टोटका है क्या? मतलब ज्ञान कहीं से भी तीसरा नेत्र खुलने पर ही आता है। तो तीसरा नेत्र देने आया है भगवान। मान लो वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाए आप कि धूप से भी बिजली बन सकती है। धूप तो पहले भी पड़ती थी, धूप अभी भी पड़ती है। अंतर क्या हो गया? भाई उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं आप। पहले जानते हैं, उपकरण नहीं है, विधि नहीं है, विधान नहीं है, आपको प्रोसेस पता नहीं है, तो आप कितना ही धूप में बैठ जाओ, काले पड़ जाओ, लेकिन क्या आपके अंदर से करंट निकलेगा क्या? वो तो सोलर प्लेट्स का ही निर्माण हो रहा है ना, उससे सोलर एनर्जी मिल रही है आपको, वो कन्वर्ट हो रही है काय में? बिजली में। फिर आपका सब घर परिवार में उजाला, सब कुछ होने लग गया। जितना वाट चाहिए उतना वाट का सब सामान चलने लग गया। 1 किलोवाट की, 2 किलोवाट की मोटर चलने लगी, 5 किलोवाट की भी मोटर चल रही है, ट्यूबवेल चल रहे हैं, और उसी स्पीड से चल रहे हैं जैसे पहले आप रेंट भी नहीं चला पा रहे थे। पच्छा बोल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे थे, क्या ही था, क्या ही गड़बड़ थी? नेत्र नहीं था आपके पास ज्ञान का भाई। हर तरह से समझो, बाबा आया है आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, ये स्वीकारो। अभी आपसे कोई यहाँ कह दे इसी मुरली में अभी ही कि ये जो जितना कुछ है ये एनर्जी का भंडार है, हमारे वेद शास्त्रों ने सबने बताया कि कोई देवता प्रकट होगा, एनर्जी कहाँ से देगा आपको? कहाँ से देगा? दाहिने हाथ के इस पॉइंट से टट 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 पिक्चर बनेगी तो क्या दिखेगा कि उसमें से किरणें निकली, शिव जी आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, फलाने देवता आए, उन्हें किरणें दी, उसमें से ही सब निकल रहा है। बाद में और क्या पिक्चरें बना दी कि देवताओं के अंदर से अस्त्र शस्त्र भी निकलते हैं, तो दैत्य आ गए तो उन्होंने भी उसी में से निकालना शुरू कर दी, कहीं मुंह में से निकालना शुरू कर दी, कहीं हथेलियों में से निकालना शुरू कर दी। यानी हमारे शरीर के अंदर, हथेलियों के अंदर से एनर्जी निकलती है। ये तीसरा नेत्र है ज्ञान का। लेकिन आप सब में से कौन यह बात स्वीकार करते हो कि मेरी हथेलियों में अथाह करंट है, आत्मा का बल है और मैं इसे निकाल सकता हूँ? किसको याद है? अभी जरा देखना, चलते फिरते मैं क्राउन प्रिंस हूँ, मेरे अंदर सोलर प्लेट लगी हुई है। जैसे देखते हो ना आप पीछे देवताओं के क्राउन है, तो वो सोलर प्लेट है मेरी, वो मेरी आत्मा की एनर्जी है, वो अथाह लगी है, उससे मैं चाहे जहां उसे निकाल सकता हूं। ये स्वीकारोगे तब कि मुझे निकालना ही है। मुझे आत्मा में वो बल है और उसका मैं प्रयोग कैसे करूंगा, उपयोग, वो सब मुझे पहले से पता भी है, मैं पिक्चरें भी देख चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर से नहीं हो रहा। तो मेरे लिए वो सब क्या है? यूं करना क्या है? टोटका है। अभी किसी की तरफ यूं करना टोटका ही है ना अभी, तो कि निकल रही है रियल में अभी।
क्योंकि आपको भान ही नहीं है, आपका नेत्र खुला ही नहीं है, तब तक नहीं निकलेगी। जैसे धूप थी और आप बैठे थे तो आप में से थोड़ी ही सोलर प्लेट बन के निकल रही थी एनर्जी, या कोई और साधारण कितनी सारी प्लेटें रख दो आप। ज्ञान तीसरा नेत्र होगा तो आप उसका उपयोग करेंगे। ये आपको समझाने के लिए इतने सारे उदाहरण दिए हैं कि आप समझना ही नहीं चाह रहे तीसरे नेत्र का वैल्यू। कि आप 24 घंटे मान लो याद में बैठे हो तो आपको फील होना चाहिए ना, बाबा की किरणें आ रही हैं, मुझे आत्मा में प्रवेश हो रही हैं और मेरा ग्राउंड बढ़ रहा है। जैसे सूरज से आती है, सोलर प्लेट पे पड़ती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं बिजली में, वैसे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं ईश्वर की वो किरणें, वो सातों कलर की, वो पवित्रता की, सुख की, शांति की, आनंद की, वो पड़ रही हैं और उससे मुझ आत्मा में बल आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, गुण आ रहे हैं, शक्तियाँ आ रही हैं भगवान की। अब मैं उनका कहीं भी उपयोग कर सकता हूँ शरीर के द्वारा। ये शरीर मेरी उस ईश्वर को एनर्जी को ग्रहण करने की सोलर प्लेट है, वो मुझे आत्मा के द्वारा उसे कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी। स्वीकारो, मैं देव आत्मा बन रहा, मैं दिव्य आत्मा बन रहा, मैं फरिश्ता बन रहा। अब मेरा विचार, मेरी भावनाएं, कर्म बदल रहे हैं। तो तीसरा नेत्र जिससे तुम इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को समझो, जानो और उसका उपयोग कर सको। बस इतना ही होगा और कुछ चेंज नहीं होगा देवता में। आप में देवता दिखाए प्रकट हो सकते, कहीं भी ठाने से प्रकट हो गए, कहीं भी जस्ट अदृश्य हो गए। अभी आपके लिए वो टोटका ही है। अरे यार, प्रकट होना था किसी भगत के पास, किसी को आशीर्वाद देना था, आपको निकलता ही नहीं है, तो आपने वो ताकत ही नहीं है परिस्थितिपन। प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? उत्तर, कौन समझा सकता है? दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना कि भगवान कहता है तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। क्या समझो? आत्मा समझो, भगवान नहीं समझो अपने को। कि मैं ही आत्मा ही भगवान बन जाएगी, ऐसा मत समझो, ये गलत समझना है। आत्मा समझ करके ही बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो ही नहीं सकेंगे। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी और शक्तियां ही समझा सकती हैं। याद रखो, कोई बात को भी समझाने का भी अभ्यास चाहिए। ऐसे ही नहीं अटेंडमली आप बात नहीं कर सकते। आपने 10 बार की होगी, गलतियां भी हुई होंगी, तो उसको सुधारना भी होगा, तब कर पाओगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। गाने से हो जाएगा क्या? वो तो अंदर विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, आपको राह दिख जाएगी। वो क्रिया फिर क्रिया नहीं रह जाएगी, वो यथार्थ कर्म होगा। ओम शांति। बच्चे, तुम अनुभव कर रहे हैं कि रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में बड़ी आ रही है। उस यात्रा पे तुम चल ही नहीं पा रहे। अगर नहीं ले जा सकते आप
संदेश, भोग की थाली या सूक्ष्म वतन या परमात्मा बैठा है बात करेगा हमसे, विश्वास ही नहीं है तो आपको इस मार्ग पर कठिनाई देखने में आएगी। पता नहीं है, टोटका अपन भी कर लो, जो कुछ कहीं देख लिया वो करते हैं, ऐसा ढकते हैं, ऐसा ये करते हैं, ऐसा ये करते हैं, वैसा हम भी करते हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो कठिनाई आती है। जैसे तुम भक्ति में दर दर की ठोकरें खा रहे थे वैसी ही कठिनाई आती है। कुछ हो नहीं रहा था, कम से कम इतना विश्वास हो जाता था वहां पे भी कि हमने ये चिंदी बांध दी है, ये ईंट के ऊपर ईंट रख दी है, हम आ गए फलाने हम मैया के पास। कितनी भीड़ है इस समय मंदिरों में, जाके देखो। माँ ये कह के आ गए, मन्नत मांग के, वो हमारी पूरी हो गई। तो अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते, इसे ही ब्रह्मा की रात भी इस कारण कहा गया कि तुम क्रियाएं करते रहे लेकिन तुम्हारे को टोटका ही समझ में आया, तुम्हें यथार्थ वो समझ में नहीं आई चीज। आधा कल्प रात हो गई तो आधा कल्प दिन, तो ब्रह्मा भी अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उसके प्रजा अर्थात उसके बच्चे भी होंगे, कुमार कुमारियां भी होंगे। परंतु यह बात यथार्थ में कोई मनुष्य जानता नहीं है। यह बात बाबा ही तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर कह रहा है। आओ मीठे बच्चों, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं देता हूं। लो, तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने हो, जो बने थे वही फिर बन जाओ। आदि सनातन देवी देवता तुम ही थे, तुम ही बनो। अपने आत्म स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में, पुजारी स्वरूप से स्थित हो जाओ। इस पुजारी बने से पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अंग्रेजी में भी पूज्य को वर्षवर्धी और पुजारी को वर्शिपर कहते हैं। वर्षवर्धी बनो, वर्शिपर नहीं। यह हालत तुम्हारी ही है। तुम भारतवासी ही आधा कल्प पुजारी बन जाते हो पूज्य से। अब पुनः पूज्य बनो। आत्मा मानती है, स्वीकार करे, तभी पुरुषार्थ होगा तुमसे। कि मुझ में जो प्रकट होने की, जो आशीष देने की, जो इच्छाओं को भस्म करने की, काम को जला देने की, तीसरा नेत्र खोल देने की, सब कुछ भूत भविष्य किसने क्या किया देख लेने की जो ताकतें थी, जो पूज्य बना था, अब फिर पुजारी बने में कन्वर्ट हो गया है। सब शक्तियां नष्ट हो गई सब। इसीलिए बाप का सख्त आदेश है, स्वयं को आत्मा समझो
और पुजारी से पुनः पूज्य बन जाओ। बस समझ से बनो। जब समझा विज्ञान ने कि ये शक्ति को स्टोर किया जा सकता है, तब सोलर प्लेट बनाई है, ऐसे ही नहीं बना दी है। बाबा तो न पूज्य बनते न पुजारी बनते, इस चक्कर में फंसते ही नहीं। बाबा तो हमेशा बाबा है। पूज्य से पुजारी बने से दोनों से अलग है। तुम ही कहते हो हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बाद में कंप्लीट पतित और पुजारी बन गए, धीरे धीरे बाद में। अभी भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को ना अपना धर्म पता है ना कर्म पता है। बताइए हमको आपको कौन कौन को धर्म और कर्म पता है? कौन कौन बता सकता है? भैया जी बताओ, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। शांति से धर्म है, बाबा जो कहते हैं जैसा करना वही करना। अरे भाई मेरे, कि हम तुम्हें ये पहले अवधारणा तो आ जाए कि हाँ मुझ में शक्ति होती है, आत्मा में शक्ति होती है, एनर्जी होती है, मुझ में गुण होते हैं, मेरे अंदर संकल्प की शक्ति है जो काम करती है। अब मुझे अंश मात्र इस शक्ति का, जैसे करंट होता है ना, अब करंट से तो डर भी जाते हैं, हाथ लगेगा तो मुझे मार डालेगा, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा खतरनाक है कि विचार करने मात्र से वो काम हो रहा है ब्रह्मांड के अंदर। अखिल लोक 14 भवन सब जगह मेरे विचार से होता है काम। जब आपको ये पता चल गया है, मेरी भावना का ही भाड़ा मुझे मिल रहा है। किस किस को पता है? सबको पता है कि नहीं पता है किसी को? तो आपको विचार कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कुछ भी सोचते रहोगे। जब प्रकृति रूपी जिन्न मेरे हर बात के लिए कह रहा है जो हुक्म मेरे आका, मैं वो सब करूंगा। ये ब्रह्मांड पूरा आपकी सेवा में है, आपके लिए, आपकी सेवा करने के लिए दिया है। और हर कोई कह रहा है जो हुक्म मेरे आका, और आप हुक्म क्या दे रहे हो? कैसा हुक्म हो गया है पड़ोसी की हमारी एक आंख फूट जाए जिससे पड़ोसी की दोनों फूट जाएं, हमारी एक टांग कट जाए जिससे पड़ोसी की दोनों कट जाएं। हुक्म क्या हो रहा है अभी? हुक्म ही उल्टा हो रहा है। अब विचार पर कंट्रोल, अब संकल्प शक्ति अर्थात आपके ब्रह्मा द्वारा संकल्प किया गया और वैसे वैसे सृष्टि रची गई। इस बात के फॉर्मूले को ही आप भूल गए, सब भूल गए हो कि अब देवी देवता थे, आदि सनातन थे। सनातन सत्य क्या है? कि जो सोचोगे, जो करोगे, जो बोलोगे, जो जस करे सो तस फल चाका। तो मेरे अपने कंट्रोल में है सब ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, नक्षत्र, हर चीज मेरे अंडर कंट्रोल है। लेकिन मैं क्या ही कर रहा हूं? क्या ही बोला कल बाबा ने? आलसी हो गया हूं, अलवेला हो गया हूं, या बहानेबाजी कर रहा हूं। 3 चीज बोली, कुछ और बोला चौथी। बोलो क्या क्या बोला? अरे अच्छा, कौन सोचे, कौन विचार करे कि मैं आत्मा हूं? क्या ही जरूरत है? क्यों भूल जाते हो बार बार कि मैं जो विचार करता हूं उसका इम्पैक्ट पूरे अखिल लोक ब्रह्मांडों पर पड़ता है। इसलिए मुझे अपने विचार पर
पूर्ण फोकस करना होगा। अब अरे भैया मैं तो देवता हूँ, मैं तो पूज्य हूँ, मैं ये पतित पने का विचार, पतित पने की भावना मेरे अंदर से प्रकट ही नहीं, मैं गंदा हूँ ही नहीं। किसी के प्रति नेगेटिव मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। कितने सोच रहे हो ये बात, चेक कर लो। ये शक्ति यथार्थ शक्ति है। समय, श्वास और संकल्प, तीन ही शक्तियां। इनको क्या करना है आपको? सही इस्तेमाल करना है। करंट में तो आप ध्यान रखते हो यार डिस्चार्ज नहीं हो जाए, लेकिन आत्मा के बल के अंदर आप ये याद ही नहीं रख रहे, कहीं अर्थिंग ना हो जाए, कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए, कहीं मैं देह भान में ना आ जाऊं, जो मेरा समय, श्वास और संकल्प व्यर्थ चला जाए। मूल संकल्प ही है, लेकिन समय के साथ, श्वासों के साथ टाइम फ्रेम है। इन सब बातों को तुम कन्वर्ट हो गए हो, समझ ही नहीं पा रहे अभी कि हमारे पास मूल शक्ति क्या है, आत्मा का बल कहाँ मिलता है और बल क्षीण कहाँ होता है, पता ही नहीं आप सबको। धर्म में हिंदू मुस्लिम इसमें फंस गए तुम। स्वधर्म यही है कि मैं अपने संकल्प पर फोकस करूं, एक एक सेकंड पर, एक एक श्वास पर, कि मेरा एक एक थॉट जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं, ईश्वरीय मार्ग पर है कि नहीं, सबके कल्याण का है कि नहीं। ये कौन करेगा? कोई स्थान मत करा देगा आपको, कोई व्यक्ति कराएगा? वो खुद ही व्यर्थ में दूसरा फंसा है। हर कोई तुमसे कैसे, तुम्हें प्रत्येक को अपना खुद करना पड़ेगा। कोई दूसरा विश्व में मनुष्य नहीं है जो आपको आपके इस संकल्प पर ध्यान दिला दे, अटेंशन दिला दे कि मैं आत्मा हूं और मुझ में ईश्वर की सारी शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। फिर से मैं ट्रांसलाइट हो रहा हूं, फरिश्ता बन रहा हूं, देवता बन रहा हूं, ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं। इस कलयुगी विचार से सतयुगी विचार में जा रहा हूं। चेक करो कितनी देर करते हो, या सिर्फ सोना है? आलसी, अलवेले और बहानेबाज। बाबा क्लियर बताया बाबा। तो ऐसे कन्वर्ट बहुत हो गई हो। मीठे बच्चों, जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना सहज हो जाएगा कि भैया पुजारी हो ना, तो अब भगवान का ये आदेश मान लो। ये आदेश है कि एक एक सेकंड का, एक एक श्वास का, एक एक संकल्प का ध्यान रखना है। तो जो कन्वर्ट होगा उसको जरूर टचिंग भी होगी, तब उसे समझ में भी आएगा। टचिंग होगा माने वह चीज फील होगी, हाँ पवित्रता होगी, हाँ करंट उतरता है, हाँ शक्तियां होती हैं, कोई गप नहीं है। श्वास गप है क्या? आ रही है जा रही है, गप है क्या? और ये निकल गई तो क्या कहते हैं? प्राण निकल गया इसका, जाओ खेल खत्म, इस शरीर का खेल खत्म हो जाओ, अब कोई इसमें प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो अन्य अन्य जगह कन्वर्ट हो गए हैं उनको भी जरूर अपने धर्म में जाना ही पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शंस हो ही जाते हैं गोले। फिर आएंगे भी नंबरवार, टहल टहलियाँ निकलती हैं, पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलेगा।
जो पवित्र होते जाओगे उनका प्रभाव निकलेगा। अदरवाइज झूठे प्रभाव से नहीं चलेगा काम। आदमी आदमी की खुशामद में लग जाएगा, उससे भी काम नहीं चलेगा। प्रभाव झूठा है, वो सब व्यक्तिक प्रभाव है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, इसीलिए फिर लगाना पड़ रहा है मुझे। बाबा क्या कह रहे हैं, किसी के अंदर, तुम्हारे अंदर ये प्रोसेस अभी पता ही नहीं तुम्हें कि मेरे अंदर में सब होता है। करंट उतरता है और अच्छा करने की, दया करने की, क्षमा करने की, सेवा करने की, सहयोग करने की ताकतें आ जाती हैं। फरिश्तापने की ताकतें आ जाती हैं। पता ही नहीं है, अभी फाउंडेशन ही नहीं है, इसलिए आप कर नहीं रहे। सोचते का ठीक है, मोड़ी मोड़ा पाल लें, बस किस में लगे हैं, मूलाधार में ही लगे हैं। बाल बच्चे पैदा कर लें, पाल लें, उनकी सेवा कर लें और फिर उनका ब्याह कर लें, फिर मर जाएं। बहुत है, इतना ही है। तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाए, किया ही नहीं, चिंतन ही नहीं किया कि मुझे बदलना है, मुझे देव बनना है, फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है। कोई चिंतन ही नहीं। समय श्वास संकल्प कोई ध्यान ही नहीं। क्यों व्यर्थ जा रहा है रोज, क्यों बह रहा है, क्यों ये ड्रेन हो रहा है मेरी आत्मा का बल। शुभ संकल्प मात्र से बल आ जाता है, और नेगेटिव थॉट से आपके अंदर बलहीन हो जाते हो, आत्मबल खत्म हो जाता है। किसी को भय आ गया, हाथ पैर कांपने लगते हैं, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक तक आ सकता है। क्या ही आ गया, भय आ गया। वो भय काय में आया, विचार में आया। खेल खत्म। कब आएगा, जब विचार गलत कोई हुआ है तो भय आएगा। चिंता आ गई है तो, दुख आया है तो विचार से ही आया है। अशांति आई है, कोई भी का क्रोध आया है, लोभ आया है, मोह, विचार ही तो है, वो संकल्प ही तो है। विकार है क्या, उसे समूल नष्ट करो, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी धारण कर लो तो देवता बन जाओ। कितना सिंपल बाबा बता रहा है। बच्चे, अब फिर से तुम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई की दृष्टि में आ जाओ, और जब जैसे ही नई दृष्टि आएगी तो नई सृष्टि की स्थापना हो जाएगी, जो हो रही है। नई दृष्टि आ जाए, ओहो ये सब शरीर तो डब्बे हैं, नई दृष्टि आ गई। आत्मा तो अंदर इसमें रहती है, उसकी ये शक्तियां हैं, ये गुण हैं, ये स्वभाव हैं, ये संस्कार हैं। मुझे संकल्प में भी किसी को भी दुख नहीं देना है। मैं देव बन रहा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। तो फरिश्ता होने में, जैसे ही आपके अंदर संकल्प आएगा तो फरिश्ता होने में कितनी देर लगेगी भाई। चाहे सभी छोड़ो, चाहे जब उतरो, चाहे जब प्रवेश करो, चाहे जब घुसो, तो स्थापना हो रही है। इसलिए पहले पहले मैं ब्राह्मण हूं और नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा का सहयोग कर रहा हूं। करो सहयोग, संकल्प से सृष्टि रचने में क्या करो, सहयोग करो। तो करेंगे ना सब, कि गलत रचेंगे अभी भी संकल्प।
इसको इसीलिए बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा। ये यज्ञ है, इसमें सहयोग करो, आहुतियां डालो। तो तुम ब्राह्मण चाहिए ही चाहिए। आहुतियां कौन डालेगा? ब्राह्मण डालेंगे। इसीलिए तुम ब्रह्मा की औलादें जरूर चाहिए ब्रह्मा को, तभी तो सृष्टि की रचना होगी। वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ब्राह्मण ही पहले नंबर में चोटी वाले होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं, चोटी होते हैं। तो हमने यहाँ बाल की चुटिया रखा के कह दिया ये चोटी वाले हमें। चोटी वाले हैं माने ब्राह्मण है। एक्चुअल बात चोटी की कौन सी चोटी की थी? सर्वश्रेष्ठ संकल्प वाले हैं हम, सबको आत्मदृष्टि से देखने वाले हैं, शुभ संकल्प की रचना करने वाले हैं, रचयिता हैं, इसलिए चोटी वाले हैं। सर्वोच्च विचार कर सकते हैं। तो हमने स्थूल में बाल रखा करके चोटी रखा ली, बात खत्म ही कर दी थी। इस समय तुम पुनः पूज्य से पुजारी जो बन गए थे, अब पुजारी से पूज्य बनो, रोज बनो, बन रहे हो। स्वीकार कि हम अब पुजारी नहीं है, पूज्य बन रहे हैं। सबसे अच्छा यादगार मंदिरों में ही है। दिलवाड़ा मंदिर है जहां तपस्या नीचे, ऊपर राजाई। ये स्वीकार लो। अच्छा, यही मुझे करना, यही मेरा मूल उद्देश्य है। मंदिर में गए तो देख आओ कि तपस्या करनी पड़ेगी तो ही देवता। तपस्या का मतलब क्या है? शुभ संकल्प। तुम जानो हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जरूर जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य मंदिर बनो। कौन बन जाओ तुम? चलते फिरते मंदिर, जिसमें तुम स्वयं चैतन्य में बैठ जाओ। यहाँ बनाने में लग गई जनता अभी भी, फलाने का मंदिर बनाओ, फलाना मंदिर बनाओ, ये बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, और क्या ही करो, फिर उससे आतंक फैलाओ। कोई कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। याद रखना बच्चे, स्वर्ग में कोई मंदिर आदि नहीं होगा जो दिखाया जा सके। अभी दिखाया जा सकता है कि देखो मंदिर ये होता है, दिलवाड़ा मंदिर है, देखो तपस्या हो रही है ऊपर स्वर्ग में बैठ। वहां तो कोई चिन्ह ही नहीं होगा तपस्या का कि क्या किया था जो तुम फिर से देवता बन गए। इस समय बहुत सहज है ज्ञान भी समझाना। इन मंदिरों से, ये सबसे, ये कलयुग के जितने भी चीजें हैं इनकी वजह से कि देखो ये होता है। भारत ही स्वर्ग था, फिर भारत ही नरक है। इस धर्म वाले झट समझाएंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे अनेक प्रकार के धर्म हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी चाहिए बच्चों। बाबा ने समझाया है, मेहनत का मूल आधार अपने को आत्मा समझ, मां एकम याद करो, बस ये मेहनत करो। फिर से बाहर लौट फिर के कहाँ आ गए? इसके अलावा बाबा कुछ कहते कभी किसी मुरली में? इसके अलावा कोई और बात करना ही नहीं चाहिए तुम्हें, कह दिया बाबा ने। जिनको अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करने का अभ्यास नहीं है, उनसे तो यह बात बिल्कुल नहीं करो।
खुद और तुम्हें फंसा देंगे देव, दुनिया में, रिश्तों में, कर्मों में, भोगों में। क्या क्या याद दिला देंगे कि तुम फिर से जागृत हो जाएंगे अंदर पड़े हुए विकार। अगर तुम जिसके अलावा कुछ और करते हो तो तुम बीके का नाम बदनाम करते हो। क्या कह दिया? तुम ब्रह्मा कुमार होना यानी सृष्टि के रचयिता होने का नाम बदनाम करते हो। तुम रचना रच ही नहीं रहे हो, तुम तो क्या फैला रहे हो? डिस्ट्रैक्शन फैला रहे हो कंस्ट्रक्शन की जगह। यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा जरूर समझो और मुझ बाप को ही याद करो। क्या कह दिया? यदि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो भी यही तरीका है। तो चाहते ना वो कर रहे हैं। कभी अपने को परमात्मा मत समझ जाना कि मैं ही भगवान। बहुत है ऐसे, इसलिए बाबा कह रहा है आज टोक के। वो बाबू इसलिए कहा है अपने को आत्मा ही समझो और उस परमात्मा को ही याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जरूर कट जाएंगे और तुम मुक्ति धाम में चले भी जाएंगे। तुम्हारे लिए यही इसलिए एकमात्र मंत्र है, मन मना भव का मंत्र। बस मन मुझे दे, मन इस भाव से मना लो। मन इसमें मत दौड़ाओ, भाव में ही दौड़ाए रहते हो दिन भर रात। ये करना है, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, ये बात करनी है, ये काम करना। अरे काम काम काम। मन मना भव हो जाओ, मन को मना लो भव से। परंतु यह सब करने के लिए हिम्मत चाहिए, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। शेरनियां बनना पड़े, शक्तियां बनना पड़े, तभी तुम यह काम कर सकोगे, रचना रच सकोगे, सेवा कर सकोगे। ये सेवा है। आत्मा समझकर बाबा को याद करना, पाप काट लेना। सन्यासी तो बाहर में जाकर उन बाहर वालों विलायतियों को बताते हैं कि हम तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे। वह बाप को तो जानते नहीं बेचारे। इस ब्रह्म महातत्व को भगवान समझ लेते और कहते इसको याद करो। बस ये मंत्र दे देते, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल दिया हो और उसे रटाया गया हो कि टेंटे मत कर तोते, राम राम कहे। बस ऐसे रटा देते। कोई चीज मंत्र ले लो और इसको रटते रहो, टेंटे टेंटे करते रहो। भले ऐसी बातों को समझाने में टाइम तो लगेगा, हिम्मत भी लगेगी। वही कह पाएगा जो कर रहा होगा, संकल्प पर अटेंशन दे रहा होगा, रचना रच रहा होगा। बाबा ने कहा है हर एक चित्र पर शिव भगवानों वाच लिख दो, तो चित्रों को ले जाओ। ये आदेश है बाबा। ये सब शिव भगवानों वाच है। कैसे उतरते हो, कैसे चढ़ते हो, परम नाम कैसा दिखता है, 5 स्वरूप क्या हैं, हर चीज पर उस भगवानों वाच लिखो। तुम यह भी जानो इस समय दुनिया में कोई धनी धोरी नहीं है, इसलिए निधन के हो गए हो तुम। सबका निधन हो चुका है, मर चुके। धनी है ही नहीं कोई। यानी भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, कुछ नहीं। पुकार रहे हो, ऐसे ही चिल्ला रहे हो। कहाँ चिल्लाना है, क्या नंबर डायल करना है, कैसे कर, कुछ पता ही नहीं है।
यूं ही रोए जा रहे हैं। कोई गा रहे हैं, पुकार रहे, मात पिता तुम मेरे। अच्छा, उसका अर्थ क्या है भाई? बाबा पूछ रहे, ऐसे बोलने से क्या ही हो जाए? तुम मात पिता मेरे, तुम मात पिता मेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, सुख गनेरे। अब बाबा तुमको स्वर्गों के वास्तविक सुखों के लिए पढ़ाने आया है, स्वर्गिक सुख। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो करेगा सो ही पाएगा, ये याद रख लेना। इस समय सबके सब पतित हो पड़े। पावन दुनिया में कोई भी मनुष्य तमो प्रधान विचार कर ही नहीं सकता, भाव कर नहीं सकता, कर्म कर नहीं सकता, बोल नहीं बोल सकता, दृष्टि नहीं रख सकता उसको। सतयुग में ही सब सतो प्रधान होते हैं। वह सारे के सारे अभी तमो प्रधान और पतित बन गए हो। जब तुम लाखों के अंदाज में पवित्रता को धारण करने वाले, शुभ संकल्प में चलने वाले लाखों के अंदाज में हो जाओगे, तब तुम्हें लश्कर कहा जाएगा। लश्कर माने लाखों में, उसका नाम है लश्कर। तुम यहाँ लश्कर में रह रहे हो, तुम्हें नाम नहीं पता लश्कर का क्या मतलब। यानी बहुत लाखों की संख्या में तुम्हारे जैसे एक पवित्र विचार को धारणा करने वाले, आत्मा समझने वाले, भगवान को याद करने वाले लाखों हो जाते हैं, तो लश्कर बन जाएगा तुम्हारा ये। लश्कर का अर्थ ही होता है लड़कर के बादशाही लेने वाले, कि हम माया से कैसे भी करके स्वयं की बादशाही ले ही लेंगे। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल न सके। तुम अभी तैयारियां करो सुखधाम में जाने के लिए, बाकी सब धर्म स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तुम ही जा पाओगे। याद रखना, भारत जब स्वर्ग होता है उस समय उस जैसा पवित्र खंड पूरे पृथ्वी ऐसी नहीं पवित्र होती है, उतनी फिर कभी नहीं होता, फिर कभी नहीं, पूरी तरह पवित्र खंड हो जाता है। बाबा आ गए हैं, तभी तो ईश्वरीय राज्य स्थापित हो रहा है बच्चों। ये लड़ाई की बात नहीं है, लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है, बहुत पीछे। ये मत सोचो सतयुग में लड़ाइयाँ हो रही थी, त्रेता में लड़ाइयाँ हो रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई किसी से लड़ ही नहीं सकता, सब आत्म स्मृति में होते हैं, सब आत्माएं। किसी को भी दुख देकर, या दुख का संकल्प भी नहीं आता वहां, तो सुख देने का संकल्प, कैसा दुख सुख दे दूं, कितना सुख दे दूं, किसी को भी दुख आता ही नहीं। वहां कोई भारतवासी लड़ते नहीं है। यहां तो देखो थोड़े समय में ही आपस में लड़ करके अलग हो जाते हो। जरा सी देर में किसी से कब लड़ाई हो जाए, किस बात पर हो जाए, पता ही नहीं है। द्वापर के अंत में एक दूसरे पर चढ़ाई करना शुरू करते हो, इसका छीन लो, उसका छीन लो, फिर कलयुग भर करते रहते हो। तभी तो 42 जन्म हो जाते हैं अकेले कलयुग। जो 42 जन्म सतयुग त्रेता द्वापर मिलाकर होते, वो अकेले कलयुग में हो जाते 42, तभी तो 84 है।
सदगति को पाने के लिए ही बाप ज्ञान दे रहा है, और मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज बची नहीं है जो भगवान दे रहा है, बाबा दे रहा है। यह ज्ञान होता ही भगवान में है, परमपिता परमात्मा में है। और होता तो मैं तो आपस में दे लेते, दे ही नहीं सकता, है ही नहीं। बाकी तो सब मनुष्यों को ही देते घूम रहे हैं ज्ञान। शास्त्र भी मनुष्य के लिखे हुए हैं और मनुष्य ही उन्हें पढ़ रहे हैं। लिखते भी मनुष्य, पढ़ते भी मनुष्य, उन पर भाषण भी मनुष्य देते हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा है सिर्फ कि आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए। तुम संकल्प पर अपना फोकस करो कि मेरा पॉजिटिव संकल्प ही रहे, प्रतिफल हर घड़ी। पढ़ाने वाले भी आत्मा है, लिखते पढ़ते मनुष्य ही हैं, लेकिन भगवान को तो शास्त्र आदि पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। बाबा कहता है मैं शास्त्र आदि से किसी की भी सदगति नहीं करता, मुझे ही आकर के तुम सबको वापस ले जाने का काम करना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो वहां मात्र 9 लाख होते हैं पूरे पृथ्वी पर, करोड़ों नहीं होते। लक्ष्मी नारायण का प्रथम राज्य होगा, पहले तो 9 लाख ही होंगे। उस समय झाड़ बहुत ही छोटा होता है। फिर विचार करो, इतनी सब आत्माएं फिर कहां चली गई? क्या कोई ब्रह्म में या पानी में लीन हो गई, विलीन हो गई? वह सब मुक्तिधाम अपने घर में चली जाती है। हर एक आत्मा का अविनाशी अपना घर है और अविनाशी पाठ है। घर है, बाकायदा सीट है, फिक्स, वहीं बैठना पड़ेगा, वहीं लटकना पड़ेगा, वह स्थिति है। यह अविनाशी पाठ नूद है जो कभी किसी भी कारण से मिट नहीं सकता है, कभी। आत्मा विनाश तो हो ही नहीं सकती है। कोई तरीका नहीं है कि आत्मा का विनाश हो जाए, किसी में विलीन हो जाए। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं है, सबको अपने समय पर आकर के ही पाठ बजाना होता है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तो मैं आकर तुम सबको फिर से वापस ले जाऊंगा। और सबसे पिछाड़ी में बाप ही का पाठ आता है। नई दुनिया की स्थापना करता हूं, पुरानी दुनिया का विनाश करता हूं। यह भी मेरे ड्रामे में नूद है, मैं अलग से कुछ नहीं कर सकता। ये ड्रामे में नूद है। ठीक है, भगवान तो बाप है, उसी से वर्षा मिलता है, कोई और से वर्षा मिल ही न सके। वर्षा देने वाले को सैंपलिंग कहा जाता है कि वो उसके अंदर क्या लग गई, कलम लग गई, उसको वर्षा मिल गया। तुम समझो, जो तुम्हारे कुल के होंगे वह जरूर आ ही जाएंगे। भगवान बाप ही पवित्र बनाने की युक्ति समझाता है। भगवानो बाच है, मामेकम याद करो। क्या बात है? उवाच क्या है? बोल क्या रहा है बाबा? बस एक ही उवाच है, मुझे, मैं एक हूँ, बस मुझे याद। मैं 10-20 नहीं हूँ, 2-4 नहीं हूँ, वो भी मुझे भी नहीं, एक ही और मुझे ही याद।
मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही तुम्हारे विकर्मों का विनाश करूंगा और तुम्हें मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। यह मेरा पैगाम सारे धर्मों की आत्माओं के लिए है। कोई कुछ भी धर्म पकड़े के बैठ गया, सबके लिए। तुम सबको बोलो कि बाप कह रहे हैं देह के सभी धर्मों को छोड़ करके मां में गम याद करें। देह और देह के सभी धर्मों को छोड़कर, ये सब देह के धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देह के धर्म है। हम इसके कक्का, मामा, चाचा, फूफा, ताऊ, बुआ, मम्मी, काकी, चाची, पड़ोसिन सब देह के धर्म है। टीचर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना जी फलाना है, फलाना फलाना है, फलाना फलाना है, ये सब देह के धर्म है। इतने सारे देह के धर्म है, एक दो नहीं है। ये कारपेंटर है, ये पढ़ाना है, ये लोहार है, ये सुनार है, सब देह के धर्म है। देह से जो कर रहा है उसको वो बोल रहे हैं। इसीलिए तुम सब, बाप कह रहा है देह के सब धर्मों को छोड़ करके मुझे याद करो, तो तुम जरूर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तो देखो, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं फलाना हूं, डॉट डॉट, ये सब भी छोड़ दो। यह भी देह का ही धर्म है। स्थान, काल, परिस्थिति के नाम से बनाया जाता है। अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। इसी को योग अग्नि कहेंगे। ये लौ लग जाए कि जब मैं ये कुछ हूँ ही नहीं कि गुजराती, मराठी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, जापानी, ये सब हूँ ही नहीं। ये सब देह के ही धर्म है। याद रखो, संभल संभल कर कदम उठाइए। इस बात को, इस पॉइंट को सब नहीं समझेंगे। बात समझ रहे हो क्या कह रहा है बाबा, क्या समझा रहा है और क्या कह दिया? इस बात को, इस पॉइंट को इस तरह से सब नहीं समझेंगे। कोई कुछ समझेगा, कोई कुछ समझेगा, सब। पतित पावन मैं ही हूं, मैं ही सबको समझाता हूं। तुम सब तो पतित हो, तो निर्माण धाम में भी पवित्र हुए बगैर कोई जा नहीं सकोगे, घर भी नहीं जा सकते, उस निर्माण धाम पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए पवित्र बनो। बाप तुम्हें इस रचना का आदि मध्य अंत सब समझा रहा है। पूरा समझने के लिए ऊंच पद तो तभी पाओगे जब पूरा समझोगे। थोड़ी भक्ति होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान समझेंगे। बाबा जो समझा रहा है उसको जरूर धारणा करना होगा। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है समझना कि घर गृहस्थ में रह करके भी उससे कैसे किनारा कर लेना चाहिए। ये वानप्रस्थियों को समझाया जाता था पहले भक्ति में कि भैया अरे राजपाट छोड़ो, बाल बच्चों को दो, चलो घर से हटो, सामाजिक काम करो। घर गृहस्थी का अपना खाने पीने, फलाना ठिकाने, इसी में मत लगे रहो। समाज के हित में काम करो, विश्व के हित में काम करो। वानप्रस्थ अवस्था के बाद, इसीलिए आज भी तुम्हें रिटायरमेंट दिया जाता है 60 वर्ष के बाद। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते, पहले सब वानप्रस्थ में ही करते थे कि हम वानप्रस्थ जा रहे हैं, अब हम 50 साल से ऊपर के हो गए हैं, अब बन जाना शुरू कर देगी। क्या बन बा बन त्रेपन, बन 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 बनना है, बनना है, बनना है, बिगड़ना नहीं है। फिर से याद आ जाए बनना है। बहुत हो गया, 25 साल कमाई के लिए दिए गए बस, 26 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक, बाकी नहीं। सदगति दाता एक बाप है और वह क्या करता है?
अनेक गुरु लोग नहीं होते सदगति दाता, ये तो सब पैसे कमाने के तरीके हैं बच्चे। सदगुरु तो एक ही है, वो सब पैसा कमाने के लिए गुरु बन गए। बाबा कहते मैं तुम सबको इन वेद शास्त्रों का भी सार सार मक्खन के रूप में समझा देता हूं, सार निकालता हूं, तुम्हारे को हक करा देता। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, जब ज्ञान मिलता है तब भक्ति का वैराग्य हो जाना चाहिए, और जब वैराग्य हो जाता है तभी ज्ञान भी मिलता है। ये पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से वैरागी बन जाओ, पुराने संबंधों से वैरागी बन जाओ। बाकी बड़ा दुनिया छोड़कर कहाँ ही भागोगे, घर में रहो भाई। भाग कर क्या होगा, कहाँ जाओगे? तुम जानते हो ये दुनिया तो खत्म होने ही वाली है, इसमें भागते रहो। सेवा के नाम पर कोई भग रहा है, कोई किसी के नाम पर भग रहा है, फालतू में बेवकूफ बना रहे एक दूसरे। इस बेहद की दुनिया से तो तुम्हें मनसा और वाचा कर्मणा संन्यास करना ही होगा। संसार में फंसना नहीं है, दूसरे को फंसाना नहीं है, संन्यास करना होगा। पवित्र रहे बगैर कोई भी तुम में से करने जा सके। पवित्र रहने का मतलब क्या है? संपूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्म अटैच नहीं होना है, किसी से, व्यक्ति से, वस्तु से, कर्म से अटैच नहीं होना है। यही पवित्र। पवित्र बनने के लिए याद ही तो यात्रा है। भारत में भी तुम अभी देखोगे रक्त की नाहिक नदियां बहने वाली हैं अभी तुम्हारे पास। इसलिए तुम तपस्या करो। नाहिक खून की नदियां बहेंगी, उसमें मत फंसो। पहले खून की नदियां बहती हैं, फिर बाद में दूध की नदियां भी बहेंगी, वह भी सत्य है। लेकिन पहले खून की। जब दूध की बहेंगी तब तुम विष्णु कहलाओगे, और इसीलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखा देते हैं। फिर कि दूध की नदियां बहने लगी माने विष्णु का राज्य हो गया। फिर क्षीर सागर में बैठ गया जाकर के विष्णु, लेट गया, योग निद्रा में बैठ गया, देख रहा है वहां से साक्षी होकर पूरे विश्व को। समझाया जा रहा है बच्चे, इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलेंगे। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ोगे उतना तुम्हारा नाम रोशन होता जाएगा, आवाज निकलता जाएगा कि भैया पवित्र रहना चाहिए, योगी रहना चाहिए। अनेकों ब्रह्मा कुमार कुमारियां आ गए हैं, शुभ संकल्प की बात कर रहे हैं। सृष्टि के रचयिता खुद भगवान उनके साथ हैं, सर्वशक्तिमान। लेकिन जैसे दिखाया है ना, कृष्ण संग रहे लेकिन किसी ने माना ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर किसने माना? जरा दुर्योधन ने माना। पूरे विश्व की कोई आत्मा उन्हें ईश्वर या भगवान माना नहीं। सखा है, मित्र है, उसका मोड़ा है, इसकी मोड़ी है, वहाँ का रहने वाला है, ये जाति है, ये धर्म का है। हवा बीच में है लेकिन कोई मानेगा नहीं। जब लड़ाइयां निकलेंगी, चिंगारियां देखना तुम कैसे आग भड़केंगी, और तब सब समझने लगेंगे लड़ाई तो जरूर करेंगे हम भी। लड़ाई चलती ही रहेगी, एक दूसरे के मददगार भी बनेंगे तो लड़ाई के लिए बनेंगे। दो गुट, तुम हमारी मदद करो, हम क्या ही करेंगे। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म भी होगी। ये सब होगा। अच्छा, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए तुम इस दुनिया का संन्यास करो। सख्त आदेश है। दुनिया में लिपटो मत, अपने नाम मान शान पद प्रतिष्ठा में फंसो मत। संसार किस लिए कर रहा है इस समय भी? सोचता है हम थोड़ी मरेंगे, वहां नाम है, जाओ
मान है जाओ, सम्मान है जाओ, बस इसी में लटका है। कोई भी कुछ कर रहा है तो अब बाबा कहता है नहीं, संन्यास करो इससे, दुनिया को छोड़कर कहीं भागो मत कि लोग हम छोड़ देते हैं, हम सन्यासी बन जाते हैं, हम फलानी जगह रहने लगते हैं, हम ये कर लेते हैं। भागो मत, इसे बुद्धि से भूलना है। हम प्रोसेस करनी थी, क्या करना था? बुद्धि से भूलना है, बाबा कह रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? बुद्धि से तो भूल नहीं रहे, भगल हो यहाँ से। घर परिवार समाज रिश्ते नाते देह ये हमें याद आती है, इसलिए एक काम करते हो, इससे भग लेते हैं तो सन्यास हो जाएगा और हम सन्यासी कहलाएंगे। बाबा बार बार मना करता है, इसे बुद्धि से भूलना है, इसे छोड़कर कहीं भागना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, निर्माण धाम में जाने के लिए पूरा ही पवित्र बनो, पूरा ही पवित्र। रचना के आदि मध्य अंत को समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। वरदान है, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। प्राप्तियां क्या मिल रहा है, क्या आत्मस्मृति से, बाबा की याद से क्या प्राप्तियां होती हैं, ये अनुभूति कराओ। ये सिर्फ रटो मत, बको मत, क्या करो? अनुभव कराओ। यथार्थ सेवा अर्थात हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव पैदा करो। सेवा भाव हर आत्मा को भावना प्रमाण फल दो। किसी भी आत्मा को प्राप्ति की मेवा अनुभव कराना ही सेवा करना है। क्या होने लगे उसको? हमने यहाँ कह दिया सेवा का फल मेवा है, लेकिन बाबा क्या कह रहा है? किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराने के लिए सेवा करो, प्राप्ति हो उसे। सेवा में तत्पर, ऐसी सेवा में तत्पर रहना है जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहीं तपस्या का भाव अलग नहीं है। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं होती है वह नामाचारी सेवा कहलाती है। याद रखना, त्याग और तपस्या बुद्धि से त्यागना है। सेवा के कंबाइंड रूप में सच्चे पुरुषार्थी होकर के चलना है। स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि को शांत कर सकोगे। वो अपने आप शांत। जितने जितने विनम्र होते जाएंगे, नम्र होते जाएंगे और धीरज धारण करते जाएंगे, ये दोनों गुण धारण करोगे, क्रोध अग्नि अपने आप। अभी नम्रता नहीं है और धीरज नहीं है, तुरंत तड़ाक से जवाब दे दिया, तुमने ये बोला, हमने ये बोल दिया। क्रोध अग्नि शांत होती जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला कैसे बनानी है? अभी निर्भय ज्वालामुखी बनकर के प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद हो जाए। इस याद द्वारा ही माया प्रकृति का विकराल रूप शीतल होगा और आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। ओम शांति। तुम्हें माया को शक्तिहीन